ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देवदूत से विकुंडल ने कहा कि हे देवदूत, कृपा करके ये बताइए, कौन से कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, जो व्यक्ति कभी किसी को दूसरे को दुख नहीं देते, कभी किसी से ईर्ष्याबाजी नहीं करते, वह कभी भी यमलोक को नहीं जाते, नरक में नहीं जाते। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। हे विकुंडल, जो व्यक्ति हिंसा करते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा दान पुण्य कर लें, यज्ञ अनुष्ठान कर लें, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अहिंसावादी है, उसका दिया हुआ दान, किया हुआ तप अक्षय फल को प्राप्त होता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं। जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए दूसरों को मार करके खाते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीव पान करते हैं तथा पीव की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांग, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दलिद्री और अंगहीन होते हैं और फिर उसके बाद में वह काने होते हैं, लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, अंगहीन होते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को पाते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी खुदा यानी अपनी भूख को शांत करने के लिए जीवों का मांस खाते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह अपना मांस खाते हैं। इसलिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और कभी भी अपनी भूख बुझाने के लिए जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म और अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करके और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं, वेद पाठी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे कभी भी स्वर्ग से नहीं लौटते, उनको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय फल की प्राप्ति करते हैं। हे विकुंडल, जो प्याऊ लगवाते हैं और उस प्याऊ से जितने भी जीव पानी पी के जाते हैं, उतना उसका पुण्य बढ़ता जाता है तथा जो मनुष्य उसमें पानी पीते हैं, लगाने वाले के पुण्यों में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसलिए पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल प्राप्त नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है,
वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान होता है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल, फल, मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला का दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधा लगाने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अर्थात स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक को नहीं जाता। यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अवमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई भी नहीं। जो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं, वह कभी भी यमलोक को नहीं जाते। ऐसे व्यक्तियों की स्वयं देवता भी पूजा करते हैं। हे विकुंडल, जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं वह सदैव धर्म पर चलते हैं, भगवान उनकी हमेशा सहायता करते हैं। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हैं उन पर भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को हमेशा इन कार्यों को करना चाहिए। दान और गंगा स्नान तथा वृक्ष लगाना, प्याऊ लगाना और अहिंसावादी होना, यह सबसे बड़े स्वर्ग निशानी के कारण होते हैं। यानी ऐसा काम करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में निवास करता है। जो व्यक्ति हमेशा इन कामों को करता है खुद देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग कभी नरक में नहीं जाते, हमेशा स्वर्ग में निवास करते हैं। माघ महात्म की इस कथा का अध्याय समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करें, भगवान सदैव सहायता करेंगे, हर प्रकार की मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।